सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए आज फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक गांव में महादेव का मंदिर था। उसके तट पर श्री वत्सगोत्रीय बदनाम नाम से ब्राह्मण निवास करते थे। महादेव का नाम का जाप, स्मरण और चिंतित यही बदनाम के जीवन का व्रत था। वह अपने सुख दुख की उन्हें कभी चिंता नहीं करते थे, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय से बहुत दया थी। सभी इंद्रियां उन्हीं के बस में थी। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें तो ना तो शरीर की सुध रहती थी और ना ही भूख प्यास की। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटाता रहता था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु महादेव प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे। कभी वे सोचने लगते थे कि महादेव बड़े दयालु हैं, वे अवश्य मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेमांसुओं से उनके चरण भिगो दूंगा, वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना शोभायमान होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करूँगा, आपको देखा करूँगा, आप मुझे भूल जाओ, याद रखो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते बदनाम आनंद विभोर हो जाते हैं और उनका शरीर रोमांच से भर जाता है और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते थे। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती थी कि कहाँ मैं एक दिनहीन शूद्र प्राणी, मलिन हृदय वाला, और कहाँ पूरे ब्रह्मांडों के अधिपति महादेव मुझ जैसे पापी के हृदय में क्यों आने लगे। मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिसे खुश हो मुझे दर्शन देंगे। मुझे ना तो जप आता है, ना ही तप आता है, न व्रत और ना ही समाधि आती है। जिस हृदय से भगवान का चिंतित करना चाहिए, इस हृदय से संसार का चिंतित करता हूँ, यह तो अपराध है। इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, संसार में विषयों के लिए भटक रहा हूँ, फिर भी भागवत प्राप्ति की आशा है, भगवान के प्रति आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार के समान लगता था। कभी कमी तो वह मूर्छित तक हो जाते थे और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, क्या आप मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे। इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस नीच जीवन का अंत हो जाए वही अच्छा है, परंतु मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। ना जाने कितने जन्म के बाद आपके दर्शन हो सकेंगे। करुणा पुकार क्या तो आपके विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती। अपना लो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। एक दिन उनकी यह तपस्या प्रकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्हें सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति भाव से प्रार्थना की है प्रभु। एक दिन उनकी यह तपस्या पृष्ठा तक पहुंच गया। अब मुझे अधिक मत तरसाओ। आपके दर्शन की आशा में कब और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है और वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक आपके दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में आप नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका दर्शन चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। एक बार आप मुझे अपना स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कहते हैं ना कि भक्त के बक्स में है भगवान, तो यह भी सत्य है।
अगर कोई सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से महादेव को अगर कोई पुकारे तो वह कब तक अपने भक्तों से, भगवान की भी धैर्य की एक सीमा है, वह अपने भक्तों से कब तक छिपकर रह सकते हैं। सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वो तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तब कंठ और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वह पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान खड़े थे। हाथों में त्रिशूल, गलों में नाग, उनके जटाओं में चंद्र, गंगा जी का धारा बह रहा था। वह चतुर्भुज भगवान महादेव खड़े थे। महादेव को देखकर हृदय शीतल हो गया। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर पद्मनाभ ने स्तुति की, हे प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट के व्यापक हैं। इस जगत के बाहर पर भीतर केवल आप ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नमन होकर प्रणाम करते हैं। आप देवों के देव महादेव हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए आप हमेशा पापों को नाश करने वाले हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के हैं। जिसकी आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद अपना धाम दिया है। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गया। अब भगवान की बारी आई तो वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। इनके मन में ना तो संसार की भोगों की बात है, ना मुक्ति की इच्छा है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर महादेव ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी ही सेवा की इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर यतन मेरी सेवा करते हुए यही निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ की अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था, राक्षस खा जाएगा। इस कल्पना से उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है, यह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्हें महादेव से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय त्रिशूल को भेज दिया। त्रिशूल का तेज कोटि कोटि सूर्य के समान है, बहुत ही था। भक्तों के भय को जला डालने के लिए तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु त्रिशूल उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना ही था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। बसी
जी के शाप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों से के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से 16वें वर्ष जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब उसका उद्धार होगा। आज यही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु त्रिशूल से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते त्रिशूल उसका सिर काट लिया और क्षण भर में यह राक्षस गंधर्व बन गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से त्रिशूल को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर त्रिशूल ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम महादेव के परम कृपा पात्र हो। मैं यही तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर महादेव की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करते भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह और भी तन्मयता से, तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल पल पर और पग पग पर भगवान महादेव की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अगर बोलते समय अगर मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।